हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट रिटन एग्ज़ाम जो यूपी में 19 और 20 को होना है फरवरी में। एक 18 को आपका प्रयोगात्मक परीक्षा है और 19 को आपकी रिटर्न परीक्षा है, और बी वालों की आपकी 21 को और 22 को है। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये आज की वीडियो ड्रिल है। ड्रिल कवायद, ड्रिल एनसीसी का मोस्ट पार्ट है। ड्रिल ड्रिल हर चीज़ में होती है, चलना फिरना बैठना हर चीज़। ठीक है ना, तो इसकी मोस्ट वीडियो है। आप लोग 23 में इनको एग्ज़ाम देना है, उनके लिए एक वीडियो दो मोस्ट है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले रिक्त स्थान पूछते हैं 5 नंबर के। आप लोग इसमें ये भी है कि 5 कितने नंबर कितने का ये प्रश्न। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल की शुरुआत किसने की और कब की? ये किसने की ये तो आप कमेंट में बताएंगे, और कब की, और 1666 में की। ठीक है। तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या होती है। तेज चाल में एक कैडेट कितनी कदम संख्या चलते हैं? तो 120 कदम चलते हैं भैया। ठीक है। धीमी चाल में 1 मिनट में कदम लिए जाते हैं। कितने कदम लिए जाते हैं धीमी चाल में? तो 70 कदम लिए जाते हैं। ठीक है भैया, आप लोग बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही जो आपको बता दें PDF है, यहीं से आना है और कहीं से कुछ नहीं आना। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छी मेहनत करो आप लोग। तो अगला है, राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड के लिए कैडेट्स की संख्या होती है। कितने कैडेट्स की होती है? 150 कैडेट की संख्या होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो आंसर भी दे देते हैं। तो बच्चों आंसर इसलिए दे देंगे, आंसर इसलिए दे देते हैं क्योंकि याद करने में आसानी होती है। ठीक है ना, हम आपको क्या कहिए क्वेश्चन बताएंगे, फिर आप देखोगे तो बहुत टाइम लगता है और आप लोग याद भी नहीं होता। ठीक है। तो 5वें में है, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? राष्ट्रपति को सैल्यूट दिया जाता है। और ध्वज को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है, ड्रिल फौज में कब शुरुआत हुई? तो ड्रिल फौज में कब शुरुआत हुई तो आपको बता दें, सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले जर्मनी के मेजर जनरल डॉल नेसन को इसे सन 1666 में शुरू किया गया। उनका सपना था कि फौज को कंट्रोल करने, अनुशासन रखने, हुक्म मानने की तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई तरीका चाहिए, और जो उन्हें तरीका ड्रिल को अमल लगाया। ठीक है बेटा, ठीक है। ड्रिल किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर पक्का है भाई। आप लोग, मैं 100 to 100% कहता हूँ कि आप लोग रट के पी जाइए इसको। ठीक है, ड्रिल किसे कहते हैं ये हमेशा आता ही हमेशा है। ठीक है बेटा, ठीक। तो ड्रिल किसे कहते हैं? किसी प्रोसेसर को क्रमबद्ध तथा उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग देख लीजिए। किसी प्रोसेसर को क्रमबद्ध और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं भैया। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जवानों ड्रिल क्यों सिखलाई जाती है? तो आपको प्रश्न नंबर 4 है, तो आप लोग बड़े आराम से देखिए। तो इसमें पूछा है, ये भी पूछ सकते हैं, और एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों सिखाई जाती है? तो आप लोग बता दीजिए। पहला है, जवानों को शरीर में फुर्ती लाना, जब ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, जवानों का आत्मबल बढ़ाना, मिलजुल कर काट सिखाना। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? इतनी बात आप लोगों को ठीक है, बिल्कुल आराम से बेसिक चलेंगे, एक वीडियो आज निपटा देंगे। ठीक है ना। 5वीं में लिखा है, अनुशासन में रहना। जो कैडेट अनुशासन में नहीं रहते हैं वो अनुशासनहीन होते हैं। ठीक है। अगला है, शरीर में दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ करना। ठीक है भैया। ड्रिल के प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? तो भैया ड्रिल 2 प्रकार की होती हैं, और कौन कौन सी हैं? ओपन, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। तो ओपन क्या होती है? जो ड्रिल फेयर एरिया में कराई जाती है तो ओपन ड्रिल कहते हैं भैया। ठीक है। और जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहती हुई परेड ग्राउंड पर कराई जाती है तो क्लोज ड्रिल कहते हैं। ठीक है भैया, क्लियर बात हुई? ठीक है। अब आ जाते हैं सही गलत। ठीक है, 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है। भूमि शस्त्र और राइफल में मैगनीज की सही दिशा सावधान, सॉरी कौन सा है? हाँ, पहला। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगनीज को सही दिशा दाहिने होती है। कौन सा है? बस बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। विश्राम अवस्था में कमर के ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं? नहीं, गलत, नहीं हिला सकते हैं आप। तीसरे में पूछा गया है, सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चों, अगर ये आपको PDF लेना हो तो हम हमारे मैसेज पर, जो हम आपको नंबर बता देता हूँ, इस पर आप लोग मैसेज कर दिए, आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। 9555876727। ठीक है, मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। तीसरे में पूछा गया है, सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। सही बात है। ठीक है। सच के आधे पर दाहिने दर्शक बाईं ओर देखता है। सही, ये भी सही है। दाहिने सच पर 12 इंच कदम आगे लिए जाते हैं। सही, ठीक है। दोस्तों,
मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको छोड़ना मत। अगर आपके जैसे किसी ने पूछा है ड्रिल के सिद्धांत क्या, ड्रिल के बारे में आपको कुछ भी मालूम हो, अगर क्वेश्चन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है आप लोग, तो उसके बारे में कुछ लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आपको संभावना है कि 1-2 नंबर मिल जाएंगी। ड्रिल के सिद्धांत क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% आएगा, ठीक है ना। ड्रिल के सिद्धांत क्या है, तो ड्रिल के सिद्धांत चुस्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों, ठीक है। आप पूछा गया एनसीसी में, ड्रिल में एनसीसी कैटेगरी क्या लाभ होते हैं, ड्रिल क्यों करे जाते हैं, उद्देश्य क्या है ड्रिल के भाई, हम नहीं करवाने ड्रिल, कोई जबरदस्ती है, तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ड्रिल के उद्देश्य क्या है, ड्रिल में अनुशासनी भावना पैदा करना, ड्रेस कैडेट को ड्रेस पहनने तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट में मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने की आदत डालना, कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास होना, कैडेट अनुशासन की बुनियाद है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आता है ड्रिल की बुरी आदतें, ड्रिल करते समय कौन कौन बच्चा क्या हरकत करता है, ठीक है। तो उनके लिए अनावश्यक हरकत करना, आंखों को घुमाना, पाँव घसीट कर चलना, एड़ियों को टकराना, ठीक है, ये हमारी ड्रिल की बुरी आदतें हैं। अब 5 में बूट की उंगलियों को हरकत करना, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है 10वां, एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किन बातों, तो ड्रेस साफ तथा कलर लगी हो, प्रेस की गई हो, ठीक है बेटा, ठीक है। कमीज और पैंट की सभी बटनें लगी हों तथा एक रंग की हों, बहुत से बच्चों की में लाल लगी रहती, पीली लगी रहती नहीं, ठीक है। ड्रेस ना अधिक ढीली हो ना चुस्त हो, जूतों पर चमकती हुई पॉलिश हो तथा फीते मुड़े ना हो और ठीक ढंग से बंधे हों, ठीक है। 5 में पूछा गया है बेल्ट रंगी हो तथा उसकी पीतल पर ब्रासों की पॉलिश की गई हो, बेल्ट ढीली नहीं बांधनी चाहिए, ठीक है। सिर के बाल छोटे हों, ड्रिल में जाने से पहले दाढ़ी बनाना आवश्यक है और टोपी सिर पर ढंग से सामान लगाएं, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आता है 11 में हमसे पूछा गया है विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 12 इंच होती है भैया, कितनी होती है, 12 इंच होती है। जो हमारे दोनों विश्राम पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी होती है ये 12 इंच होती है। और क्वार्टर गार्ड पर गार्ड कितने खड़े होते हैं भैया, क्वार्टर गार्ड पे, तो क्वार्टर गार्ड पे 8 कैडेट खड़े होते हैं। आप लोगों को अलग अलग PDF में कहीं 6 मिल जाएंगी, कहीं 5 मिल जाएंगी, लेकिन करेक्ट आंसर 8 है, क्वार्टर गार्ड पर 8 कैडेट खड़े होते हैं भैया, ठीक है। अब तीसरा आता है जनरल सलामी को और ऊपर के रैंक अधिकारी को कौन सा दिया जाता है, तो कौन सा दिया, मेजर जनरल सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है भैया। और समीक्षा क्रम में कितने कदम चलते हैं आप लोग बता दीजिए, समीक्षा कदम में 14 कदम लिए जाते हैं। पीछे मुड़ में कौन सी साइड से मुड़ा जाता है, तो पीछे मुड़ में दाहिने साइड से मुड़ा जाता है भैया। इतनी बात क्लियर हो भैया, ठीक है, गुड। आगे चलते हैं, बर्ड्स ऑफ कौन कितने प्रकार का, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ ना, ये समझ लो कि मैं जो क्वेश्चन पे कहता हूँ कि मोस्ट है, यही नहीं है, पूरा PDF मोस्ट है, ठीक है ना। इसके बाद ड्रिल की कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। बर्ड्स आउट कमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो बर्ड्स आउट कमांड 2 प्रकार के होते हैं, कौन सी, चेतावनी और कार्रवाई बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 13 में पूछ के अच्छे बर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषता लिखो, बेस्ट है, इंपोर्टेंट भी है। तो पहला है बर्ड्स ऑफ कमांड जोर से और साफ साफ बोला जाए, जैसे कि सभी जवान को सुनाई दे जाए। चेतावनी बर्ड्स ऑफ कमांड को साधारण आवाज़ बीच में तथा कार्रवाई को कुछ ऊंचे स्वर से बोला जाए, ठीक है। चेतावनी बर्ड्स ऑफ कमांड को लंबा फैलाकर बोलें तथा कार्रवाई को सीधी बोलें, गुड। दोनों भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर हो, ठीक है बेटा, जैसे कि कैडेट आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, तो इसमें कुछ अंतर है ना बीच में, ऐसे ही, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर आता है 14 हमसे पूछा गया है एनसीसी में कौन से 6 बर्ड्स ऑफ कमांड बोलने के लिए दिए जाते हैं, तो कौन से दिए, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, बाएं चलेगा बाएं मुड़, आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, आगे बढ़ेगा बाएं मुड़, पीछे मुड़ लौटेगा पीछे मुड़, आगे लौटेगा पीछे मुड़, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हुई। तो एग्जाम भी पास आ रहा है, आप ये नहीं कहो कि भैया इतनी जल्दी जल्दी आप पढ़ाते हो, इसलिए पता है एग्जाम पास आ गया, आप लोग बस जल्दी देखते जाइए वीडियो, ठीक है ना। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपको कुछ नहीं पढ़ना है भैया, कुछ नहीं पढ़ना है, हमारी वीडियो बस एक बार आप लोग देख लीजिए बिल्कुल फुल, बस आपको क्लियर 100% हो जाएगा। सावधान की स्थिति में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, बहुत से बच्चे सावधान में हरकत भी करते हैं, ठीक है। तो पहला है शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ ना हो, ठीक है। सिर ऊपर हो, गुड। ये आंखें एकदम सामने सीधे देखते हुए स्थिर हो, थोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर को भरती हुई हो, ठीक है। कंधे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे हुए, सही है। सीना उठा हुआ हो, सीना जो आपका है जो एकदम उठा हुआ हो, ठीक है। दोनों हाथ शरीर के पैंट की कलाई के पीछे सीधे सटे हुए, कोहनी सीधी उंगलियां आधी मुट्ठी बाएं हुए या अंगूठा सामने की ओर हो, ठीक है। घुटने सीधे हो और शरीर का वजन दोनों पाँव पर समान हो, इतनी बात क्लियर हो भैया, ठीक है। दोनों एड़ियों की मिली हुई पंजों की परस्पर 30 अंश का कोण हो, ठीक है, ठीक है। ये आता है दोनों की
एड़ियों के बीच के अंतर कितना होता है? 30 इंच होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन बन गया एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है विश्राम। सचिन टिप्पणी कीजिए। विश्राम, विश्राम में आप लोग क्या क्या करते हैं? इसमें बायां पैर 6 इंच ऊपर उठाकर बायां इंच बाईं और दूर रखते हैं। विश्राम स्थिति में दोनों हाथ पीछे रखते हैं। ठीक है भैया, स्थितियों में एड़ियों के बीच 12 इंच और पंजों के बीच की गोल डिग्री 18 इंच होती है भैया। ठीक है, आराम से क्या होता है? आराम से विश्राम की व्यवस्था में आए, कमर के ऊपर कैसा हिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। सिर घुमाना, बातें करना और रूमाल का परिचय ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दाहिने मूल। दाहिने मूल में क्या आता है? बाजू को शरीर से चपकते हुए दाएं पैर की खड़ी हुए बाएं पैर के पंजों की सहायता से 90 डिग्री दाहिने और मुड़ जाएं तथा बाएं पैर झटकी से आगे से लाते हुए दाहिने पैर के साथ मिलाएं। ठीक है भैया, 2 नंबर के आराम से आप लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं। बाएं मुड़, बाएं मुड़ से कहते हैं बाएं पैर की एड़ी वे दाएं पैर के पंजे पर 90 डिग्री बाएं मुड़कर बाएं पैर के साथ हिलाएं। ठीक है बात भैया, इतनी बात क्लियर हुई? गुड। पीछे मुड़, ऐसी पीछे मुड़ में पीछे मुड़। ठीक है, इतनी बात क्लियर है दोस्तों, अच्छी बात है। अब खुली लाइन, खुली लाइन के क्वेश्चन आते हैं। खुली लाइन, एक आदेश मिलने पर बाजुओं को नियंत्रण में रखते हुए पहली वाली पंक्ति 1.5 कदम आगे पीछे चलेगी। ठीक है, और आगे वाली पंक्ति 1.5 कदम आगे चलेगी। बीच वाली पंक्ति कैडेट अपने स्थान पर ही बने रहेंगे, ना कोई हरकत किए, बिना कोई हरकत किए। ठीक है, निकट लाइन चल के आदेश पर एक आदेश मिलने पर आगे वाली पंक्ति 1.5 कदम आगे पीछे बढ़ेंगे और पीछे वाली पंक्ति 1.5 कदम आगे बढ़ेंगे। बीच वाली पंक्ति के कैडेट अपने स्थान पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई? गुड। सही और गलत जल्दी जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बर्ड्स ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दिया जाता है, गलत। सावधान पॉजिटिव में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच होती है, गलत। ड्रिल के दौरान कैडेट को 100 मीटर सामने देखना चाहिए, राइट, एकदम राइट भैया। ठीक है, आराम से आदेश उस समय दिया जाता है जब रिकॉर्ड विश्राम अवस्था में हो, सही। ड्रिल 3 प्रकार की होती हैं, गलत। ड्रिल कितने प्रकार की होती हैं ये आप लोग बता दीजिए कमेंट में जल्दी से। ठीक है दोस्तों, अब निम्न हरकत करते समय कितनी डिग्री मुड़ा जाता है? तो दाहिने दाहिने जैसे बोला जाता है आगे चलेगा दाहिने मुड़, तो कितनी डिग्री तक मुड़ते हैं आप? 90 डिग्री तक मुड़ते हैं भैया। और बाएं मुड़ में 90 डिग्री, पीछे मुड़ में 180, आधा दाहिने मुड़ में 45, आधा बाएं में। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बताएं, पूरा मुड़ेगा तो 90 और आधा मुड़ेगा, आधा लग जाए तो 45। ठीक है भैया, रैंक और फाइल में अंतर क्या होता है? रैंक और फाइल में मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, देखो रैंक में इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में साइड बाई साइड एक के बगल में खड़े होते हैं, और फाइल में क्या होता है? फाइल इसमें भी कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ड्रिल की 5 हरकतें लिखो। देखो, सावधान है, विश्राम में, आराम से, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब रेगिस्तान आ जाए। रेगिस्तान में पूछा गया है हमारे, मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ बर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पे दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? बाएं पैर पे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। बर्ड्स कमांड को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सी? चेतावनी और कार्रवाई। ठीक है भैया, ठीक। विश्राम अवस्था में हथेली दाहिने हथेली के नीचे होती है, ठीक। सावधान, दोनों पाँव के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। कितना होता है भैया? 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तेज चल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश दिया जाता है, बाएं। ठीक है बच्चों, अब ये बर्ड्स ऑफ कमांड बोलने के, ये तो आप लोगों को पता होंगे, थाम कब दिया जाता है। ठीक है, इसको नहीं करते हैं डिस्कस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित की कदम की लंबाई और मार्चिंग का समय लिखो। देखो, तेज चाल बोलेगा तो कदम की लंबाई 30 इंच होती है। ठीक है, 1 मिनट में 120 कदम लेते हैं। 120 कदमों में 100 गज की दूरी पार करना होता है। ठीक है, बॉयज़ कैडेट 1 मिनट में 116 कदम चलते हैं और गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में 110 कदम चलते हैं। ठीक है, धीमी चल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है और 1 मिनट 70 कदम लिए जाते हैं। और दौड़ चाल में कदम की लंबाई 40 इंच होती है और 1 मिनट 180 कदम लिए जाते हैं और 180 कदम 200 गज की दूरी पर पार करना होता है भैया। ठीक है, लाइन तोड़ कैसे कहते हैं? प्रश्न नंबर आता है 24, लाइन तोड़ कैसे कहते हैं? तो लाइन तोड़ परेड की समाप्ति ना होकर एक विराम है, किसी को पानी पीना है, कुछ करना, जो भी करना है अपना, ठीक है, रेस्ट टाइम वगैरह। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मोड़ और लाइन तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सैल्यूट नहीं दिया जाता है तथा लाइन तोड़ने वाले कैडेट अपने परेड का स्थान या मार्च की लाइन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, विसर्जन क्या होता है? देखो, विसर्जन विराम ना होगा परेड की समाप्ति होती है। जब आपकी परेड पूरी समाप्त हो जाती है तो विसर्जन की जाती है। और विसर्जन और क्या बोलते हैं? लाइन तोड़ आपका सिर्फ रेस्ट के लिए भी है। ठीक है, विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़ के सैल्यूट करें, फिर 2-3 कदम चलकर लाइन तोड़ सकते हैं और परेड ग्राउंड तेजी से छोड़ सकते हैं भैया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं भैया? सैल्यूट कितने प्रकार के? हाथ से और हथियार से 2 प्रकार के। और हाथ से कौन कौन है? सामने सैल्यूट, दाएं सैल्यूट, बाएं सैल्यूट। और शस्त्र से
राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी सैल्यूट। अब बता दी भैया राष्ट्रीय सैल्यूट किसे किसे दिया जाता है, कमेंट में आप। ठीक है, सलामी देते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो सलामी देते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई से घुमाते हुए मस्तिष्क के पास लाएं। ध्यान रखिए कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हों, हथेली पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कौनी की एक सीधी लाइन में रखी हो। ठीक है भैया, तर्जनी उंगली का सीधा दाहिने आंख की भौं के मध्य के निकट हो। हाथ की कुछ क्षण निश्चित विराम दें, हाथ की चुस्ती के सीधे नीचे गिराए और सावधानी मुद्रा में आ सकते हैं भैया। पीछे मुड़ी कार्रवाई में 180 डिग्री मुड़ा जाता है, सही। धीमे चलने में कदम की रफ्तार 70 मिनट कदम होती है, सही। तेज चलने में 2 कैडेट बीच की दूरी का 90 इंच होता है, गलत। नायशुदा कैप्टन रैंक का होता है, सही। राइफल के साथ परेड पर आने वाले राइफल को तौल सेशन में लाया जाता है, सही। दोस्तों ठीक है, यहीं तक करते हैं क्वेश्चन भी, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या आप लोग मुझे नंबर पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है बेटा, मेरा नंबर आप लोग लिख लीजिए 9955, मैं लिख देता हूँ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 95558767 ये मेरा नंबर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो तो आप बता दें। थैंक यू।